वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरी मैथ्स की क्लासेस में। आज हम वीकली डाउट क्वेश्चंस ले रहे हैं जो हमारा इस वीक के देखो, इससे पहले तो हमारा रेलवे के जो एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है। रेलवे के जो एग्ज़ाम चल रहे थे उसकी वजह से हम बिज़ी थे हमारी क्लासेस में। और अब यहाँ से आज से जो हमारे पास डाउट आएंगे टेलीग्राम के ऊपर या क्लास में, या कोई भी बच्चा पूछा हुआ डाउट होगा, उस डाउट को सॉल्व कराएंगे हम वीकली डाउट क्लासेस करके। जो भी 15 से 20 क्वेश्चंस अच्छे मुझे लगेंगे कि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बच्चे के पूछे हुए हैं, तो हम इसको सोल्व कराएंगे। दोस्तों, मेरे टेलीग्राम को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप अपने भी क्वेश्चन वहाँ सेंड कर सकते हो। अगर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये और बच्चों को भी बताना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपका इस डाउट क्लास में उस क्वेश्चन को ऐड करूँगा और आपको समझाऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज लगभग 17-18 क्वेश्चन है। देखो ये सोल्व कैसे करना है। ये देखो 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 दोस्तों कि अंगूर में जैसे पानी 33% है, ठीक है, और किशमिश में पानी है 16 सही 2/3%। तो बोल रहा है 180 kg किशमिश बनाने के लिए अंगूर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन 2 से 3 तरीके से हो सकता है। 3 तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, और मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है क्या करके, 5 मिनट ट्रिक करके, 5 मिनट ट्रिक करके ये वीडियो डाली हुई है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन की, जो पल्प और अंगूर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ से देख सकते हो आप इसको। या और 2 मेथड सीखने हैं तो, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो सबसे आसान मेथड है वो बता रहा हूँ। देखो इसको कैसे करना है आपको। जो भी चीज़ फिक्स है, काम किस पे करना है दोस्त, फिक्स पे काम करना है। फिक्स इसमें क्या है, जैसे ये अंगूर है, इस अंगूर से अगर पानी गायब हो गया, धूप में रखा, पानी सूख गया, तो हमें देखो ये किशमिश से मिलती है। इस किशमिश में पल्प होता है, जो गूदा जिसको बोलते हैं, और यहाँ भी पल्प होता है। सिर्फ उड़ता क्या है, पानी उड़ता है। तो हम जो भी चीज़ फिक्स है उस पर काम करेंगे। देखो शुरू में अंगूर लिखा, यहाँ पे ग्रेप्स लिखा। इस ग्रेप्स में जो गूदा है जिसको पल्प बोलते हैं, पल्प कितना है 33 सही 1/3% तो पानी है। ये 1/3 फ्रैक्शन बन गया इसका पानी का। तो पानी 1/3 है, तो पल्प कितना हो गया 2/3 बच गया भाई। 1/3 पानी हो गया ना, तो पल्प 2/3। और जो किशमिश है ना, जो किशमिश है, जैसे के ले लिया मैंने इसका, इसमें पानी कितना है 16 सही 2/3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन गया 1/6। देखो 16×3 = 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाया 100। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 1/6 हो गया, ठीक है ना। तो अगर 1/6 पानी है तो पल्प कितना बच गया, पल्प कितना 5/6। और देखो इस के की वैल्यू आपको 180 दे रखा है, तो के काट के आपने कितना कर दिया 180। तो देखो अब यहाँ से सीधा ग्रेप्स निकलाएगा। 3 से कटाइए, 6 से कटाइए 30 पर, 2 से कटाइए वैल्यू 15 पर, 15 पर 75, और 75 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो दोस्त कितना आ गया आपको 22, 25, 225। ये ग्रेप्स की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन का सीधा आंसर आ गया। तो ये एक लाइन लिखते ही आपके पास क्वेश्चन है आंसर सीधा। आपको क्या लिखा है मैंने, फिक्स लिखा है, जो वैल्यू फिक्स है उस पर। आपके पास बुक में कोई भी पिनेकल की है या किरण पब्लिकेशन की है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिखे दूध पानी वाला, तो जो चीज़ मिला रखी है, जो चीज़ चेंज हो रही है, उसको छोड़ के जो चीज़ फिक्स है उस पर काम करना। आप एक लाइन के अंदर सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। ये ट्रिक से आसान क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये ट्रिक से आसान क्वेश्चन बनता है। आगे देखो, ये क्वेश्चन पूछा किसी ने कि 12,000 रुपये की धनराशि 2 भागों में बांट दी, तो पहले पर 3 वर्ष में 12% की रेट से। तो देखो पहला पार्ट ये ले लिया, जैसे मैंने एक्स ले लिया, है ना, पहला पार्ट एक्स ले लिया, रेट कितनी 12%, टाइम कितना 3 वर्ष, और ये रेशो बन गया एक्स का, ठीक है। और दूसरा क्या ले लिया मैंने वाई, ठीक है, वाई का बोल रहा है, देखो दोनों में जो ब्याज है वो बराबर है। तो ब्याज निकालने के लिए ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, P/R/T/100। तो P मैंने x मान लिया, रेट दे रखी है टाइम बटे 100, और दूसरा ब्याज क्या बराबर है, दूसरा y लिखा तो मैंने 4.5 साल, 4 दूनी 8 और 1 9/2, टाइम लिखा, रेट कितना 16% और बटे में 100। तो ये दोनों से ब्याज बराबर हो गया। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 4 से कटाइए 3 पर, 4 से कटाइए 4 पर, 9 से वैल्यू ये 9 कट गई, 2 से वैल्यू कटा 2 पर। तो x/y का वैल्यू दोस्त मेरा कितने आ गया 2/1।
तो देखो दोनों का वैल्यू मिला के कितना है, 2 और 1 3, और 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। आपको देखो किसका मान निकालना है, तो बड़े भाग का हिस्सा, तो 4 गुना में 2, 8,000 जो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी, इस टाइप से इसको क्वेश्चन को करना था। आगे देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कर्मचारी में 75 कर्मचारी थे, ठीक है, और उसने 60 दिन तक एक काम को पूरा किया, तो टोटल काम कितना हो गया, 75 × 60, टोटल वर्क हो गया ये। अब बोल रहा है कि 15 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद 15 कर्मचारी काम छोड़कर चले गए। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से आपने कितना काम किया, जैसे 75 कर्मचारी थे, 75 वर्कर एम्प्लॉय थे ना, उन्होंने x दिन तक काम किया। ठीक है, प्लस में, और 15 दिन तक, 15 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, तो 15 दिन के बाद कितना तो देखो 15 कर्मचारी काम छोड़कर चले गए, तो अब कर्मचारी कितने रह गए, 60। और ये काम देखो 65 जो डे है इसमें हुआ, तो आपको क्या लिख देंगे, पहले x था तो दूसरा कितना हो गया, 65 माइनस में x, और ये बराबर कितना है, टोटल यूनिट के। ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी। देखो इसको मैं फिर से लिख के बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने बताया कि 75 कर्मचारियों ने काम ने स्टार्ट किया, तो ये 75 वर्कर थे, यहाँ से काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया सबने, तो x दिन तक काम किया, हमें पता नहीं कितने दिन तक काम किया, तो भाई 75 × x दिन काम कर दिया। टोटल काम देखो कितने दिन चला है, 65 डेज। तो बच गया काम कितना, x दिन तो इन लोगों ने काम कर लिया, बच गया काम कितना, 65 माइनस में x। और ये काम कौन करेंगे, जब 15 चला जाएगा तो यहाँ से 60। ये बात मैंने लिखी यहाँ पर, और ये बराबर टोटल यूनिट के काम के। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या है, ये लिखा 75x, 60 को इसके मल्टीप्लाई किया, माइनस 60x, और प्लस में 60 × 65, और ये बराबर में 75 × 60। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू कितनी बन गई, 15x, और ये वैल्यू देखो 75 × 60 माइनस में 60 × 65। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 60, और 75 में से 65 घटाया तो कितना आ गया, 10। ठीक है, ये बराबर में 15x, तो 15 से कटा 4 के ऊपर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ये रहा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है 15 आदमियों ने 210 दिन तक काम किया। वह काम शुरू करते हैं, परंतु 10वें दिन की समाप्ति के बाद दुगनी कार्य क्षमता से 15 आदमी और काम लग जाते हैं। यानी पहले कोई वर्कर 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था ना, तो आगे अगर वर्कर और आ गए तो वो 2 गुना एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, ये बता रखा है। तो काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो देखो टोटल यूनिट काम तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे 15 मैन ने 210 दिन तक काम किया, ये तो टोटल यूनिट काम हो गया। लेकिन बोल रहा है 10 दिन तक तो मैंने 15 आदमियों को काम पर लगाया। ठीक है, हो गया, प्लस में आगे दिन निकालना है तो x लिख लिया। लेकिन अब बोल रहा है जो भी काम कर रहे थे ना, जैसे मैन, ये मैन 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, और जो आने वाले मैन हैं, आने वाले जो मैन है ना, वो आपकी देखो जो 2 गुना एफिशिएंसी से काम करेंगे, 2 गुना एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो 10 दिन पहले तो देखो आप चाहे इसको ऐसे कर लो, 10 दिन तक 15 आदमियों ने काम किया है, तो कितना यूनिट काम कर दिया, यहाँ जाके घटा दें, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 31, ये टोटल यूनिट काम है। इसमें 10 दिन तक 15 आदमियों ने काम कर दिया, तो 150 यूनिट काम कर दिया, ये घटा दिया हमने, 3000 यूनिट काम और करवाना है। और ये काम कौन करेगा, तो 15 आदमी तो 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं शुरू वाले, और जो अब आए हैं ना और 15 आदमी, वो दुगनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 2 गुना एफिशिएंसी से काम करेंगे। ठीक है, और ये डी दिन काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे वही तो निकालना है। तो देखो, तो 15 दूनी 30 और 15 45, 45 इंटू में डी बराबर में 3000। तो डी की वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे, इसके बटे में 45 आ गया, 15 से कटा 3 पर, 15 से कटा 200 पर, 200 बटे 3 हो गया। तो ये देखो और लास्ट में बोला है कुल कितने दिन काम समाप्त हुआ, तो 10 दिन तो पहले हुआ। ठीक है, और प्लस में 10 दिन पहले हो गया, और ये वैल्यू कितनी बनेगी, 3 दूनी 3 छः 18, 3 छः 18, 66 सही 2/3 और 10 ये, तो कितना बन गया, 76 सही 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, और फिर भी नहीं आया तो आप नीचे दोस्त कमेंट करना, मैं एक बच्चे के लिए भी वापस इसको रिपीट कर दूंगा, चाहे मुझे रील में रिपीट करना पड़े। ठीक है, देखो एक बोर्ड में 12 व्यक्ति प्रेजेंट थे और बोल रहा है हर आदमी एक आदमी से हाथ मिलाता है। तो देखो ये हाथ मिलाने वाला 12 आदमी कितने आदमियों से हाथ मिलाएगा, उससे एक कम आदमियों से हाथ मिलाएगा 11 से, और प्रत्येक सदस्य के कितने हैंडशेक हो रहे हैं, 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, 66 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, तो 12 व्यक्ति हैं, हर एक किसी से हाथ मिला रहा है, तो 11 से हाथ मिलाया और पर हैंड कितने शेक हो रहे हैं, 2। ठीक है, आगे देखो ये तंबू वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो 11 व्यक्ति है ना, 11 व्यक्ति प्रत्येक ज़मीन में 4 जो मीटर क्यूब स्थान पर घिरे हुए हैं। तो देखो ये तंबू है, ये तंबू लगा लिया, तो ये तंबू में जो ये एरिया है ना, इस एरिया में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 11 व्यक्ति खड़े हैं, और हर व्यक्ति कितना एरिया ले रहा है, 4 से, तो 11 चौके 44। तो इसका एरिया कितना होता है, नीचे ये सर्कुलर हो गया, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 44। ठीक है, अब इसका बोल रहा है शंकु की ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालना है इसको। देखो ये दे दिया आपको, इसका वॉल्यूम दे दिया ये, तो देखो ऐसे लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू आपको वॉल्यूम दे रखी है ये 220। तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमें 44 मिली है, तो 1/3 44 और इंटू में एच, और ये बराबर 220। तो 22 से कटाइए 2 पर, 22 से कटाइए 10 पर, 2 से कटाइए 5 पर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ये रहा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट होता है, दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, एक दुकानदार 8% की हानि पर बेचता है, यदि इसे 26 रुपये की वृद्धि करता विक्रय मूल्य में तो उसे 12% का लाभ होता। देखो मैं तो देखो इसको करता हूँ बेसिक तरीके से, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, इसका 20% के वैल्यू के बराबर हो गया ये सीधा। देखो सीधी शॉर्ट ट्रिक लिखूंगा ना, तो देखो ये एक हानि है एक प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ते ही 20%, 20% बराबर 36, 2 से कटा 5, 5 से 36 करते ही 180 आंसर हो गया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं समझ पाओगे, आप अगर बिगनर हो तो इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ पाओगे। आप देखो बेसिक से चलो, मेरा हाथ पकड़ो और आप बेसिक से चल के देखो। बोल रहा है कि 8% की हानि पर बेचता है, इसको मानो 100x, 100x से 8% की हानि पर बेचा तो दोस्त कितने में बेच दिया, 92x पर बेच दिया। चेंज कहाँ करा, सीधा ऊपर चेंज करा, 8% का लॉस है तो मैंने 92x कर दिया। x मैंने क्यों लिया है, देखो यहाँ पे रुपए दे रखे हैं, ठीक है, और ये परसेंटेज की वैल्यू है। अगर मैं खाली 92 लिखूंगा ना, तो देखो ये बोल रहा है विक्रय मूल्य में 36 रुपये की वृद्धि कर दी, तो ये 36 अगर मैं जोड़ूंगा यहाँ पर, तो आप 92 में 36 जोड़ दोगे, इसीलिए परसेंटेज वाली वैल्यू को रुपए वाली वैल्यू से मैंने अलग लिखा है, इसीलिए मैंने इसके साथ x लिखा। तो इसे 12% का लाभ हो जाता है, तो CP पर लाभ कर दो, 100x गुना में 112 बटे में 100, ये बराबर 92x प्लस में 36। अगर CP पर प्रॉफिट करोगे तभी तो हमें SP मिलता है, तो 100 से 100 कट गया, 112x इधर आके 92x, और ये बराबर में 36। तो ये वैल्यू घट के देखो कितनी बन गई, 20x, 20x की वैल्यू 36, x की वैल्यू 36 बटे 20। और देखो आपको क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य मैंने कितना माना था, 100x, x की जगह यहाँ रख दो, 36 बटे 20 गुणा में 100, 20 से कटा 5 पर, इससे मल्टीप्लाई, तो 180 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो दोस्तों अगर जब वृद्धि हो रही है ना, और एक लॉस दे रखा है और एक प्रॉफिट दे रखा है, तो ये वैल्यू दोनों जुड़ जाती हैं। यहाँ भी प्रॉफिट होता है, यहाँ भी प्रॉफिट होता, तो वैल्यू कम हो जाती। यहाँ लॉस है, यहाँ लॉस होता तो भी माइनस हो जाता। अल्टरनेट है तो दोनों जुड़ के इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये लॉन्ग मेथड है। आगे देखो, ये भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2 समान किस्तें दे दी 980 रुपये की। तो देखो दोस्तों रेट 4% का है, तो आपको CI की इंस्टॉलमेंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, CI की इंस्टॉलमेंट देखो 4% का रेट है, तो 4/100 किया, यानी 1/50, सॉरी भाई 1/25। ठीक है, तो 25 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, 26, 625 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, इसका देखो दूसरे साल पे आए हैं तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 26 का स्क्वायर 676। अगर तीसरे साल पे आएंगे तो इस 25 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो हमको 2 ही साल की बतानी है, इसलिए मैंने स्क्वायर किया। तो इसको देखो, ये जो अपनी किस्त है,
इंस्टॉलमेंट है, यहाँ 676 की है, यहाँ 26 की है, तो बराबर की बनानी पड़ेगी। बराबर की बनाने के लिए इसको 26 से मल्टीप्लाई, अगर इसको 26 से किया तो इसको भी 26 से करना पड़ेगा, 26 से। तो देखो 25 छिके 150, 15, 650 आ गया ये 625। अरे अब देखो ये 676, ये भी 676। अब देखो इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई, ठीक है। तो अब देखो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपके पास 676 है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 980। तो दोस्तों कुल अपना मूलधन जो होता है, जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल होता है, जो टोटल होता है, वो ये दोनों जुड़ते हैं, 5, 7, 12, 75, ठीक है। तो देखो आपके पास 676 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 980, और आपको क्या बताना है, इसमें सम बताना है। तो सम इन दोनों का जोड़ होता है, तो एक की वैल्यू 676 और 1275 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला 18.48 के समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन नहीं है 1850, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप सोल्व कर लेना, इसको काट पीट, ठीक है, इसको काट पीट करके इसका सॉल्यूशन कर लेना। एक रेलगाड़ी बोल रहा है 450 किलोमीटर की दूरी अगर 5 की स्पीड से अधिक कर दे तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। देखो ये 450 किलोमीटर की दूरी है, अगर मैं अपनी तरफ से क्या स्पीड मानूँ, अगर मैं स्पीड ये x है, अगर वैल्यू x है, अगर इसकी स्पीड में अगर मैं 5 बढ़ा दूँ तो मेरे को 1 घंटा कम लगना चाहिए। तो देखो मैं अपने तरफ से गैस करूँगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, अगर मैं इस वैल्यू को 45 ले लेता हूँ तो देखो मेरे घंटे कितने बन गए 10। अगर मैं इसमें 5 की स्पीड बढ़ा दी, 45 और 5 50, अब देखो घंटे कितने लग रहे हैं 9। तो 10 से 1 घंटा कम लगा यानी 9, हमारी ये बात सेटिस्फाई होगी। तो हमारी ओरिजिनल स्पीड कितने की है दोस्त 45 की, ठीक है। और वो बोल रहा है 315 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, बटे में 45 कर दो, तो ये वैल्यू कट के कितना आंसर आ जाएगा 7, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये रहा, ठीक है। वरना बेसिक से जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक परीक्षा में बोल रहा है ए और बी में 2 टाइप के एग्ज़ाम है, उसमें एक 25% लेता है और एक ले रहा है 45%, ठीक है। वो बोल रहा है जो पहला कैंडिडेट है उसने 83 स्कोर किया और वो 25 नंबरों से फेल हो गया, ठीक है, बी वाला स्टूडेंट। तो देखो बी वर्ग में बी की पासिंग परसेंटेज कितनी है 45%, ठीक है। और लेकिन बी में बोल रहा है पास तो मैं 83 तो नंबर में ले रहा था, लेकिन मैं 25 नंबर और शॉर्ट रह गया पास होने से। तो ये टोटल पास कितने पे होता है, एक हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 5 से काटोगे ये 20 पर 20 दूनी 40, 240 आ गया। जो टोटल स्कोर है ना, जो टोटल एग्ज़ाम है वो 240 का है। तो बोल रहा है ए को कितना नंबर लेना चाहिए पासिंग के लिए, तो ए को 25% लेना है, 240 का 25% कर दो 4 पर, ये 60 पर, 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखो बोल रहा है कोई धनराशि, कोई इंस्टॉलमेंट, कोई सिंपल इंटरेस्ट 20 साल में साधारण ब्याज से वो राशि 2/5 हो जाती। देखो अगर कोई भी प्रिंसिपल अगर 5 है तो जो SI है वो कितना हो रहा है 2, ठीक है। तो SI इंटू पी इंटू में R इंटू T/100, तो SI कितना हो रहा है 2, P कितना है 5, रेट कितनी है, रेट हमें निकालनी है, टाइम 20 साल, और बटे में कितना 100, ठीक है दोस्तों। तो 20 पंजे 100, 100 से 100 कट गया, रेट की वैल्यू कितनी है 2%, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या दे रखी है 18935, बोल रहा है इसको जो इसका क्या बताना है, आपको डिवीज़र बताना है। लेकिन इसका बोल रहा है कि जो ये क्वोशंट है ये दे दिया 102, भागफल और रिमाइंडर कितना दे दिया आपको 65। तो दोस्तों ये x मान लो अपनी तरफ से, तो x को इससे मल्टीप्लाई करो 102 से, प्लस में कितना करो 65, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 18935। इजी क्वेश्चन था ये तो, ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ भाई, ये तो डाउट नहीं आना चाहिए था। 0, 13 में से 6 गया तो 7, ये 8, ये 8, ये 1, और इसको 102 से आप डिवाइड कर दो, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 185, ठीक है। आगे देखो बोल रहा है x और y बोल रहा है जो LCM है वो इसके HCF से 204 गुना मल्टीपल ज़्यादा है, ठीक है। और बोल रहा है HCF
जो HCF है वो 12 है। तो HCF 12 है तो LCM कितना आ गया इसका दोस्त? LCM आ गया 12 इंटू में 204, है ना। तो देखो इनके बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो ये फॉर्मूला होता है LCM इंटू में HCF बराबर में फर्स्ट नंबर यानी x इंटू में y। तो x इंटू वाई यहाँ से निकल जाएगा आपका। x इंटू वाई देखो कैसे निकलेगा, LCM इंटू HCF कर दो तो ये 12, ये गुना में 12 और गुना में 204, ये बराबर XY। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप इस साइड स्क्वायर करोगे ना, तो ये क्या बनेगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2XY, ठीक है। और ये बराबर में 3600। तो ये इधर आके ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3600 माइनस प्लस में 2XY, ठीक है। और इसको प्लस वाले का बनाना है तो और 2XY दोनों साइड जोड़ दो, 2XY। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2XY किसका स्क्वायर बन गया? ये स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी? 3600 प्लस में 4x इंटू में y। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3600 में आपको कितना जोड़ना है? 3600 में 144 इंटू में 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 कम 4 और 1 576 इंटू में 204। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी कितनी? 1 504 और 117, ये वैल्यू बन जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 1 10 1 11 2 1, ये वैल्यू बन गई। और इसके ऊपर रूट लगाते ही आपका आंसर आ गया। इस पर रूट लगाओगे ना तो देखो कितनी वैल्यू बन जाएगी आपकी, यही वैल्यू आ जाएगी 38348। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा आपको लेंथी दिख रहा होगा पेपर में, लेकिन आप सीधा इस वाले पॉइंट पे आते और ये आपको पहले ही पता होता, अगर इसका स्क्वायर करें इसमें 4 जोड़ेंगे तो एक्स वाली वाई की वैल्यू बन जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखो, आगे ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का देखो ये 12 35 और 37। जब 12 35 और 37 देखा तो आपको पता चल गया कि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 12 ये 35 और ये वैल्यू में 37, ठीक है। इसका एरिया इक्वल है रेक्टेंगुलर फील्ड के, तो इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, 2 से वैल्यू कटी 6 पे, 6 पंजे 30, 6 × 18 और 21 210, एरिया 210 हो गया। और ये एरिया के इक्वल है रेक्टेंगुलर के एरिया के। तो रेक्टेंगुलर कितना एरिया होता है? 7x इंटू में 3x, ठीक है ना। 7x इंटू में 3x। तो देखो ये रेक्टेंगल बना लिया, तो ये साइड ये लंबाई मान ली 7x और ये चौड़ाई 3x, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 21 से वैल्यू 10 पर कट गई। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 10 और x की वैल्यू कितना आ गया? √10। तो इसका परिमाप क्या होता है? 2 इंटू में l प्लस b। तो ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 7 और 3 10, 10 दूनी 20, भाई ये 3x प्लस 7x लिख देंगे ना यहाँ पे, 10 10 दूनी 20 और x की वैल्यू ये दे ही रखी है 20√10, इसका आंसर आ गया। आगे देखो, साधारण ब्याज पर निवेश किए गई धनराशि इतने ईयर में अपनी इतनी हो जाती है, यानी 50 से वैल्यू 69 हो जाती है। यानी ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट हो जाता है, ये मूलधन है ये वैल्यू, तो ये मिश्र धन हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो ब्याज का कितना मिला यहाँ? 19, SI 19, P कितना है? 50, R कितना है? रेट निकालना है, टाइम कितना? 19/5 और मल्टीप्लाई बाई 100, 19 से 19, ये वैल्यू 2 पर कटी, रेट कितना आ गया? 10%, ठीक है। आगे देखो, ये बोल रहा है इसका HCF की वैल्यू बतानी है, A का मान बताना है। तो देखो ये वैल्यू स्टार्टिंग में ये ले लो, माइनस में 12, इसका देखो आपको रूट बनाना है। रूट कैसे बनाओगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई होके तो वैल्यू आनी चाहिए और जोड़ होके ये आनी चाहिए। तो एक मैं 8x मान लूँगा और दूसरी -3x प्लस का 8x, तो दोनों का सोल्व करते ही 5x आ गया और दोनों की मल्टीप्लाई करते ही -24x, ठीक है। तो ये रूट बन गए हैं इसके।
तो 2x माइनस में प्लस 8x माइनस 3x माइनस में 12। तो ये सोल्व किया तो ये 2x कॉमन आ गया, x प्लस में 4 माइनस 3 कॉमन आया, x प्लस में 4। दोस्तों रूट बनाते वक्त ये बात ध्यान रखना, ये रूट और ये रूट अंदर वाली वैल्यू दोनों सेम आनी जरूरी है, तभी आपका रूट सही है। तो एक कॉमन लिया x प्लस 4, एक तो ये वैल्यू बन गई और दूसरी वैल्यू कौन सी बन गई, ये हमारी बन गई 2x माइनस में 3। दो रूट इसके ये बन गए। दूसरी इक्वेशन है, इसके रूट कितने बनाएंगे, माइनस का 12। तो देखो मल्टीप्लाई करके तो माइनस 12x² आना चाहिए और प्लस करके x आना चाहिए। तो 4 और 3 मान लो, तो x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 12। x कॉमन लिया, x प्लस में 4 आ गया, माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस में 4 आ गया। तो देखो रूट सेम आ गए ना, रूट सेम आ गए तो x माइनस 3 और एक x प्लस में 4। अब देखो हमारा HCF क्या है, HCF वो वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, ये वाली वैल्यू कॉमन है दोनों में। तो हमारा HCF कितना आ गया, x प्लस, और इससे इक्वेट करोगे तो x और a का मान कितना आ गया, 4। तो 4 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका डाउट क्वेश्चन था। देखो इसको सोल्व कैसे करना है। देखो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। तो देखो पहली संख्या फर्स्ट ए बी सी मान लूँ मैं, ठीक है। तो पहली संख्या का औसत ए प्लस बी की एवरेज, पहली और दूसरी संख्या की औसत, दूसरी और तीसरी संख्या की औसत। तो दूसरी और तीसरी संख्या ये होगी, इसकी औसत एवरेज दे दी, और ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों दो कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस में b माइनस b प्लस में c, ये ब्रैकेट ले लेना क्योंकि माइनस दोनों के बाहर है, और ये वैल्यू 40। तो a प्लस b माइनस b माइनस c, ये वैल्यू कट गई, a माइनस c की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो देखो पहली और तीसरी की अंतर ही पूछा है, 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों मेरे ये वीकली आज डाउट थे जो आपने दिए, मुझे सेंड किए, और ये 20 क्वेश्चंस 19 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करने की कोशिश की आपको। आगे देखो मैं आपको अग्निवीर का जो जीडी का एग्ज़ाम आ रखा है उसकी खाली 2 से 3 वीडियो दूंगा मैं, सिर्फ 2 से 3 वीडियो दूंगा, और साथ में एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट्स कॉन्सेप्ट मैं डालता रहूँगा। कि देखो मेरे जो ग्रुप है, मेरे जो चैनल है, यहाँ पर बच्चे हैं NTPC के, रेलवे के और जो CGL के, ये स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, इनका थोड़ा सा लेवल अप है। जीडी का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा लो लेवल का है। तो देखो मैं 1, 2 या 3 वीडियो में ही आपको पूरा चैप्टर, ये तीनों, ये 5, 6 जो भी 10 चैप्टर आने हैं ये सब कवर करा दूंगा मैं, ठीक है, 1-1 घंटे की 3 वीडियो डाल के। तो ये वीडियो कल से डलना स्टार्ट होंगे 26 तारीख से, और इसकी वीडियो हम लाना शुरू करेंगे। जो 12th बेस का जो एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है जुलाई में स्टार्ट हो, और NTPC की जब भी आंसर की आएगी दोस्तों, तो वहाँ के जो NTPC के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी शिफ्ट है उस सब का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, 30 के 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हर शिफ्ट का। तो ये अगर मैं NTPC का ग्रेजुएशन लेवल का आपको सॉल्यूशन करवा दिया दोस्तों, तो आप 12th बेस में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, सब इसके अंदर से ही मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा है सॉल्यूशन, तो मैं वीकली जो भी ये डाउट क्लास लेके आता हूँ इसके अंदर आपका सॉल्यूशन ऐड करूँगा उस क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपकी कोशिश करूँगा पूरी हेल्प करने की और मैथ में आपका अच्छा स्कोर दिलाने की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक करके जाएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।